वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर साहब ने तो बहुत ही पुरजोर अंदाज में मदह सराई कर दी। ये उनका हुस्न ज़न है और मुझ हकीर को जामिया के अंदर आकर खिताब करने का मौका मिला। ये इन्हीं उलमाए किराम की ज़र्रा नवाजी है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आगाज कहाँ से करूं। पूरी रात खत्म हो सकती है मगर बात खत्म नहीं हो सकती। फिर भी मैं शुरू कर देता हूं मैदाने करबला से कि खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां, खुलती हैं बंद होती हैं असगर की मुट्ठियां। 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए, 6 माह के अली को भी तलवार चाहिए। और शिद्दते कुफ्र के बाजार की ऐसी तैसी, शिद्दते कुफ्र के बाजार की ऐसी तैसी, हो गई जालिम के किरदार की ऐसी तैसी। और कंकरी ने शहीदी का कलमा पढ़कर कर दिया अबू जहल के इनकार की ऐसी तैसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंकरी ने शहीदी का कलमा पढ़कर कर दिया अबू जहल के इनकार की ऐसी तैसी। और खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजू पे कदम लेते हैं। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजू पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और शिरक था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर, शिरक था जब नाज करना अहमदे मुख्तार पर। नुक्ताची थे लोग इल्मे सैयदे अबरार पर। हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिरक का। कुफ्र पर एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, यह किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। जिस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, अरे उम्मते खत्मुर रसूल के पास कहने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे, उम्मते खत्मुर रसूल के पास बा कहने लगे। और जब कलम चला तो देखा गया कि वो रजा के नेज़े की मार है या अदो के सीने में गार है। किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। मेरे भाइयों, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले जलाले ऐवाने सुलैमा, तुर्रे नासिया सुंबुलिस्तान, कुर्रे दीदे नरगिस्तान, गुलदस्ते बहारिस्ताने जना, याकूते नुस्खे इमकान, गौहरे मोहिते इत्का, इत्र आमेज दिमागे कुदसिया, मुकव्विमे नौए इंसान, खातमे पैगम्बरा, नबीए आखिरुज़्ज़मा, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा वो यासीन। बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों का सहारा, बेचारों का चारा, ताजदारे अरबो अजम, फखरे आदमो बनी आदम, साहिबे लौहो कलम, मंबए इल्मो हिकम, नबीए अकरम, नूरे मुजस्सम, सैयदे आलम, ताजदारे मदीना, सुरूरे कल्बो सीना, जिनकी हकीकत को आज तक किसी ने पहचाना ही नहीं। रसूल महफिल
महफिल में है, सहाबाए किराम मुखातब हैं, रसूल मुखातिब हैं, फरमाते हैं अबू बकर से, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं पहचाना। अगर नबियों की जमाअत में चले तो आदम भी बेबस है, शीश भी बेबस है, हूद भी बेबस है, इदरीस भी बेबस है, यूनुस भी बेबस है, यूसुफ भी बेबस है, जकरिया भी बेबस है, यहया भी बेबस है, मूसा भी बेबस है, ईसा भी बेबस है। आपकी हकीकत को किसी ने नहीं पहचाना। उम्मती में चले तो अबू बकर बेबस है, उमर बेबस है, उस्मान गनी बेबस है, मौला अली बेबस है, इमाम आजम बेबस है, इमाम शाफी बेबस है, गौसे आजम बेबस है, गरीब नवाज बेबस है, अलाउद्दीन हस्कफी बेबस है, इब्ने आबिदीन शामी बेबस है, अल्लामा नववी बेबस है, जकरिया मुल्तानी बेबस है, ख्वाजा अजमेरी बेबस है, फरीदुद्दीन गंजे शकर बेबस है, निजामुद्दीन औलिया बेबस है, मखदूम सिमना बेबस है, सिराजुल हक आईन हिंद बेबस है, अलाउल हक पंडवी बेबस है। आखिर में मैंने ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासिले बड़े नबी से पूछा, ऐ मेरे आका आपने उस नबी को ताजदार अरबो अजम भी कहा, साहिबे मंबए इल्मो हिकम भी कहा, नबी अकरम भी कहा, जलाले ऐवान सुलैमा भी लिखा, तुर्रे नासिये सुंबुलिस्ता भी कहा, तुर्रे दीदे नरगिस्ता भी कहा, खातमे पैगंबरा लिखा, नबी आखिरुज़्ज़मा लिखा। तो क्या आप भी बेबस हैं? तो जमीने बरेली से आवाज आती है, ए रहबर सिमनानी जामेई कान खोल कर सुन ले, जब हमारे इतने आका बेबस हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। मैंने तो साफ लफ्जों में कह दिया है कि सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे। और जब कहते कहते थक गए तो आखिर में पुकारा, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उसी आका की बारगाह में झूम झूम कर बुलंद आवाज से लौ लगाकर पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दे, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इससे पहले हक नहीं आया था? अरब की जमीन से पहले भी तो हक आया था। क्या हजरत आदम सफीउल्लाह हक न थे? क्या हजरत नूह नजीयुल्लाह हक न थे? क्या हजरत जकरिया नबीयुल्लाह हक न थे? क्या इब्राहिम खलीलुल्लाह हक न थे? क्या मुल्क शाम की धरती पर हक नहीं आया था? क्या मूसा कलीमुल्लाह हक न थे? क्या मुल्क मिस्र की जमीन पर हक नहीं आया था? तो ये कैसे कहा गया कि हक आ गया बातिल मिट गया? बेशक बातिल को मिटना ही था। तो आलम तसव्वुरात में जवाब मिलता है, रहबर जामी सुन, हक पहले भी आया था, मगर हक को पहचानने का तरीका अलग अलग था। कभी तूने आदम सफीउल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने नूह नजीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह की शक्ल
शक्ल में पहचाना, कभी तूने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने मूसा कलीमुल्लाह की शक्ल में पहचाना, कभी तूने ईसा रूहुल्लाह की शक्ल में पहचाना। लेकिन जब मुल्के अरब की धरती पर अंधेरा ज्यादा छा गया, तारीकी ज्यादा फैल गई, तो तूने हक को हबीबुल्लाह की शक्ल में पहचाना, नबीयुल्लाह की शक्ल में पहचाना, शफीए रोज़े जज़ा की शक्ल में पहचाना, जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में पहचाना। और तारीख ने देखा कि जब भी बातिल ने हक पर हमला किया, हक ने डट कर जवाब दिया। जब बातिल ने हक को सीना दिखाया तो हक ने बातिल के सीना चीर दिया। जब बातिल ने हक की जानिब कदम बढ़ाया तो हक ने बातिल के कदम तोड़ डाले। जब हक की तरफ बातिल ने आंखें दिखाई तो हक ने बातिल की आंखें फोड़ डाली। याद कीजिए उस तारीख को कि जब भारत की जमीन पर प्रोपेगंडे किए जा रहे थे, जब भारत की सरजमीन पर रसूल के इल्मे गैब पर हमला किया जा रहा था, जब भारत की सरजमीन पर रसूल के इल्म को चौपाए से तस्बीह दी जा रही थी, जब रसूल के इल्म को शैतान से कम बताया जा रहा था और साइंसदा अलग बवाल मचाए हुए थे, फलसफी हजरात अलग बवाल मचाए हुए थे। किसी ने ये कहा कि जलजला इसलिए होता है कि जमीन के अंदर जो भाप पैदा होती है उस भाप के धक्के मारने की वजह से जलजला होता है। किसी ने कहा कि जमीन और आसमान साकिन नहीं है बल्कि हरकत में है और चांदो सूरज साकिन है। मगर इमाम अहले सुन्नत ने हक की सूरत में सबका जवाब दे दिया। हिदायतुल हिकमत में फलासफा के नजरिए को बयान करते हुए साहिब हिदायतुल हिकमत लिखते हैं कि जब हरारत यानी गर्मी जमीन के अंदर सरायत करती है तो भाप बन जाती है, फिर वो भाप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है और मुंतकिल होने के बाद जब एक जगह जमा हो जाती है तो वो जमीन से निकलने की कोशिश करती है। अगर वो जमीन नरम है, जमीन नम है तो जमीन फट जाती है, चश्मे उबल पड़ते हैं। लेकिन अगर जमीन बहुत सख्त है, बहुत टाइट है, पथरेली जमीन है या जमीन के ऊपर पहाड़ है तो वो भाप जमीन के अंदर से जमीन को धक्के मारती है और जब धक्के मारती है तो जमीन हिलने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। इसको जवाब देते हुए इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने अपनी किताब फौजे मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन में अल कलिमतुल मुल्हमा में साइंसदानों को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि ऐ साइंसदानों सुनो सुनो, तुम जो ये कहते हो कि भाप की वजह से जलजला आता है, भाप की वजह से धक्के मारने की वजह से जलजला आता है, हकीकत ये नहीं है। हकीकत तो ये है, इस्लामी नजरिया तो ये है कि जब किसी जमीन पर बुराई ज्यादा होने लगती है, जब किसी जमीन पर बुराइयां ज्यादा होने लगती है तो रब तबारक व तआला एक पहाड़ को हुक्म देता है। उस पहाड़ का नाम कूहे काफ है, जिसको बयान करते हुए शेख सादी ने पोस्ता के अंदर लिखा कि सी मुर्ग दर काफ किस्मत खुरद, ये वही कूहे काफ है। आला हजरत ने फरमाया कि कूहे काफ के रेशे, कूहे काफ की जड़ें पूरी जमीन पर फैली हुई है। जहां पर गुनाह ज्यादा होता है, जहां पर बुराई ज्यादा होती है तो रब तबारक व तआला कूहे काफ को हुक्म देता है, ऐ पहाड़ उस धरती पर जहां बुराई ज्यादा होती है उसकी जड़ को तुम हिला दो। हुक्म की तकमील करते हुए जब कूहे काफ अपनी उस जड़ को हिलाता है तो उस जगह की जमीन हिलने लगती है, जलजला आ जाता है, भूकंप आ जाता है। फिर साइंसदानों के नजरिए को सामने रखकर उन्हीं के वसूलो जवाबित की रोशनी में साइंसदानों के फार्मूले के परखच्चे उड़ा दिए। तारीख गवाह है कि किसी साइंसदा से उसका जवाब नहीं बन सका और इमाम अहले सुन्नत ने ये नजरिया दे दिया, हमको ये अकीदा दे दिया कि सुनो सुनो, ये साइंस का नजरिया गलत है, जो इस्लामी नजरिया है वही दुरुस्त है, वही ठीक है। और
आपने पूरी उम्मते मुस्लिमा को ये बता दिया कि साइंस का जो नजरिया इस्लाम के मुताबिक है उसको ले लो, लेकिन जो नजरिया इस्लाम के खिलाफ है उसको जूते की नोक से उड़ा डालो। क्यों? इसलिए कि साइंस का नजरिया बदल सकता है, साइंस का अकीदा बदल सकता है, मगर इस्लाम का नजरिया बदल नहीं सकता, इस्लाम का अकीदा बदल नहीं सकता, इस्लाम के फार्मूले को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम के नियम कानून को कोई खत्म नहीं कर सकता। अरे तारीख ने देखा, जो मिटाने आया वो मिट गया। अबुल हिकम बनकर आया, अबू जहल बनकर दफन हो गया, यजीद बनकर आया, पलेट बनकर दफन हो गया, मुसैलमा बनकर आया, कज़्ज़ाब बनकर दफन हो गया, थाना भवन से आया वो भी मिट गया, गंगू से आया वो भी मिट गया, नानोतो से आया वो भी मिट गया, अम्बेठी से आया वो भी मिट गया। तो बरेली के इमाम ने पुकारा, मिट गए मिट जाएंगे, आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आप फरमा दे, हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। तारीख गवाह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, इब्लीस हसद की आग में जल रहा था। इब्लीस के ज़हनो दिमाग में यह था कि सबसे बड़ा मैं हूं, मुझसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। एक मर्तबा मौका मिला, ये रिवायत जो मैं बयान करता हूं उलमा की मौजूद बेबुनियाद भी लिख दिया साथ कि तफसीर रूहुल बयान में साहिब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार मिला और मौका पाकर पुतले पर थूक दिया। फरिश्तों को हुक्म दिया, से टच है उस मिट्टी को निकाल। जब मिट्टी निकाली गई तो ये आता है वो मिट्टी के निकालने की वो मामला चल रहा है। तूने कहा मौला इस मिट्टी का क्या करें? साहिब तफसीर रूहुल बयान इंसान के करीब में रहता है, सलाम की मुकम्मल तौर से ऐसा भी आया कि कुरान है वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, जब हमने फरिश्तों से कहा में चले गए सिवाय इब्लीस के। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता, क्या हुआ? कुरान ने इसका जवाब भी दे, काफिरीन इब्लीस ने इनकार, काफिर हो गया। अब ये फरिश्ता था क्या? इब्लीस कोई जलालैन के अंदर बाकी जिन, वो जिन का बाप था, तो फिर हुक्म तो फरिश्तों से था। ये कहे कि कौम के साथ साथ आया तो अरबी में कहा गया जवाए जैद के, जब जैद नहीं दी जाएगी क्योंकि उसको आना था। कौमो इल्ला हिमार, कि कौम आई, गधा तो दाखिल नहीं है ना, गधा
कहना चाहते कि यहाँ पर मुस्तस्ना, अगर मुस्तस्ना मुत्तसिल है तब तो ये भी था, और अगर मुनक़ते है तो ये मालूम होता है। उलमा की महफिल है, फरिश्ते की कौम में वो दाखिल ही नहीं था, और तो पता चला कि इब्लीस को जवाब दिया, नहीं नहीं, इब्लीस अगर फरिश्तों की सोहबत में रहता था तो भी हुक्म दिया गया, तो इब्लीस ने सजदा क्यों नहीं? इब्लीस जवाब देता है, खलक, ऐ अल्लाह, तूने मुझे आग से पैदा, आग मिट्टी के आगे झुकती कहां, तो मैं आदम के सामने क्यों था कि नहीं? इब्लीस जो ये जवाब दिया तो जवाब दुरुस्त था। साइंस किताबों में ये आया है कि हर, और हय्ज़े तबई का मतलब ये होता है जिस जगह में जाना चाहती है, अगर पत्थर को ऊपर फेंके, ऊपर की हय्ज़े तबई नीचे है तो ऊपर जाएगी, क्योंकि आग की हय्ज़े। सब जवाब देने का मकसद ये था है वो तो ऊपर है, और मिट्टी की हय्ज़े जाती है तो ऊपर भागती, और मिट्टी की हय्ज़े तबई नीचे है। तो मैं जब आग मिट्टी के सामने ऐसे झुक सकता हूं, मैं आदम कहूंगा कि इब्लीस को सोच कर सकता है, वो आग को नष्ट कर सकता है, वो रब हुक्म इलाही के सामने अक्ल का घोड़ा दौड़ाया, थाना घोड़ा दौड़ाया, गंगू में रहकर तौहीद का घोड़ा दौड़ाया, तो थानवी बना के सामने अक्ल नहीं चलने वाली, तो रब ने फरमाया, ऐ इब्लीस, सजदे ताजीमी का हुक्म था, तौहीन कर दी, इसलिए तुम काफिर हो गए। अब फिर तो हो गया, मगर उसके कुफ्र का ऐलान कौन किया? फतवा लगा, तो चूंकि कुरान नाजिल करने वाला खुदा चला कि फतवा लगा रब की जा नबी है, उसी तरह से एक वक्त एक चेला जिन रंगों रूप में थाना रसूल को आलिमुल गैब कहना, खबीस लिखता है कि कुल इल्म और बाज इल्म गैब में रसूल की क्या टाइम और चौपाए को है, ऐसा इल्म रसूल के इल्म गैब को जानवर ये उसी इब्लीस का चेला था, नबी की तौहीन किया था, और पर इमामुल अंबिया की तौहीन कर चेला उसी इंसानी रंगों को रशीद अहमद गंगोही कहा जाता है। ये किताब लिखी बराही ने
उसके अंदर लिखा कि रसूल शैतान का इल्म नस्से कतई से के इल्म को घटा दिया, शैतान मा अंजाम देकर रसूल की तौर पैदा हुआ। जो तहजीरुल इनका माना आखिरी नबी लेना पारू का ख्याल है, मगर पारू का ख्याल तो ये है कि यहाँ पर नबी नहीं है बल्कि नबी भी जात है। और तो इस माना करके अगर बात जाए तो खातमियत मोहम्मदी में कुछ फर्क, उसने रसूल के आखिरी नबी हो, नबी के पैदा होने को मुमकिन जाना, आखिरी नबी होना यह उनका बुलंद मकाम के जिस तरीके से जब किसी खत पर है, जब उसके बाद कोई तहरीर का कोई लफ्ज नहीं लिखा जाएगा रहे, लेकिन मेरे नबी वो नबी कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन फरमा दिया अब कोई नबी नहीं। तहजीरुन नास लिखकर हमारे हटाने की कोशिश की। अब जब था कोई रसूल की जात पर हमला करता है तो अब सवाल पैदा हो, क्योंकि मुफ्ती का काम ये नहीं होता, अल्लामा शामी से लेकर इब्ने नुजैम मिलेगा कि फतवा तो शरीयत का काम होता है, उस फतवे को आज कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अहमद तकाजे के मुताबिक फतवा लगा दिया। गुस्ताखों कान खोल कर सुन लो, तौहीन की तो फतवा लग चुका, जब इब्लीस लग चुका था जाहिर करने पर फतवा रब की जानिब से लगा तो फतवे को जाहिर कौन करेगा? तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। कम से कम इतनी मेहरबानी कर दे, आजम भेज दे, उस्मान आजम भेज दे, गौसे आजम मुल्तानी भेज दे, जुनैदे बगदादी अलाउद्दीन हस्कफी भेज दे, मखदूम से तसव्वुरात में जवाब दिया जरूरत नहीं है अपने नबी की हबीसों पर लगे हुए फतवे धरती पर मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहबर समदानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम अहले रसूल के खिलाफ फतवे को जाहिर कर ली, जाहिर करने के खिलाफ करने वालों पर जब फतवा लगा और जब उनका कलम चला, आज लोग
गुस्ताखाने रसूल पर फतवा लगा दिया, इसलिए के साथ कहता हूं, ये सोचो ख्याल दिमाग से निकाल दो। आई है तो इल्म थे, इल्म के पहाड़ थे, इन समय माहिर नजर आते थे, समय माहिर नजर आते थे, मुमिनीन फिल हदीस नजर आते, माहिर फकीह नजर आते हैं, जब आजम नजर आते हैं, सलाहियत के बलबूते पर वो शोहरत कमा, तो ऐसा लगता था कि ये कलम, ऐसा लगता था कि ऐसा लगता था कि कलमे रिज़ा में, कलमे रिज़ा में तासीरे रिज़ा में गौस की कौसियत है, ऐसा की खाजगियत है, ऐसा लगता सोचा कि तवज्जो का नतीजा कि वो रजा के नेज़े की मार है, किसे चारा जोई का वार है। मेरे भाई, इमाम अहमद रजा नहीं कर सकता, इल्मे फिक़ह का एक करेंसी नोट तो बिल्कुल हुआ क्या, बड़े बड़े आ रहा था कि ज़्यादती के साथ इमाम अहले सुन्नत ने अहादीस इबारात लिखकर एक किताब तैयार किया, किफलुल फकीहिल, और बिल्कुल ही वाज़े और सलीस अंदाज में आपने मसले को तो दंग रह गए। वो इमाम अहमद अरब की धरती पर तो सिर्फ मक्किया जैसी किताब सामने आ गई, भी है अद्दौलतुल मक्किया में वो अक़वाले उलमा की कोई किताब भी नहीं थी, फिक़ह की सारी इबारतें ज़बान पर दलील है। आपने जिस उस फन को उजागर करके रख दिया, माहिर थे, इसलिए तो लोग कहते एक मुहक्किक नहीं थे, अगर बाप थे, अगर मुफस्सिर थे तो मुफस्सिर तो मुदक्किक आज़म के भी बाप थे, और मैं पूरे चैलेंज के साथ है आज़म के भी बाप थे, मुफ्ती आज़म के भी बाप थे, आज़म के भी बाप थे, मुफ्ती के भी बाप थे। और इमाम अहमद रजा ने अपनी सुन्नते रसूल में गुजार दी। जब आपका सैयदना कभी उस वक्त वजू बना रहे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर है, रोने का कारण क्या है? तो कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं, बड़े बड़े
आपकी अजमत व वकार को हूं कि इमाम अहले सुन्नत लौहे दिल पर फिक्रे रूमी जामी की तासीर थे, आपकी तस्वीर थे। इमाम अहले सुन्नत दीन के रहबर थे। इमाम अहले सुन्नत ज़ुहद तक़वा सुन्नत माहिरे नक्शो नजर थे। इमाम अहले बाक़े वफा का हुस्नुमा मंजर थे। चमकता सूरज और महकता फूल थे। तो आपने जो फतूल के खिलाफ, चूंकि हमारे और गुस्ताखे रसूल है, उसकी तौबा है। चुनांचे दुर्रुल हस्कफी ने लिखा कि जो हुआ तो ला तुकबलो तौबतो, वो युक्तलो और उसे कत्ल कर दिया। बिन जर्राह एक हदीस में आया है कि अबू ये रसूल थे अशरा-ए मुबश्शरा। उबैदा बिन जर्राह एक इंसान के सर को रसूल ने देखा, अजीबो गरीब ने पूछा, ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, या आका ये क्या है? ये इंसानी सर। तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने अर्ज, सर है, तेरे बाप के सर को काटा किसने? मैंने काटा, मैंने काटा। तो रसूल ने, हैरत है, तुमने अपने बाप को काट दिया। तो अबू उबैदा, ये मेरा बाप जरूर है लेकिन करता था, ऑल फॉल बकता था। अरे बाप, तूने मुझे पाला पोसा, में गुस्ताखी न कर। मेरे नबी बार बार समझाया मगर मुझे गुस्सा आया, मैंने तलवार किया। इतना सुनना था कि रसूल खड़े, इस नापाक सर को पाक हाथ, इतना कहना था कि अबू उबैदा, और रसूल ने पेशानी चूम ली। पता चलता है कि अगर गुस्ताख सर काट दो, बेटा भी हो, ईमान से बढ़कर जान नहीं सजा दे सकते थे। लेकिन चूंकि अपनी हुकूमत नहीं थी, अगर कत्ल कर दे पर उसको कत्ल कर दिया जाता तो मामला से नजर सिर्फ फतवे को जाहिर कर दिया। तो रसूल के खिलाफ अगर कर रख दो, रसूल के खिलाफ कोई दो, और इश्क़े रसूल का तो बयान किया तो बहुत ही सलीम करते करते आपने अपनी कह दिया कि सरवर कहूं के मालिक का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन खालिक का बंदा खल्क का मौजू पे कदम लेते हैं। खालिद कभी हाथों में अलम लेते, कितने हर दौर में शब्बीर जन्म। अगर बोलने में कोई खता हो गई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंब।
अल्लाहु मुहम्मद